हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका ने दे दिया सबूत, अब चाइना नहीं भारत है अपना नंबर 1 दोस्त। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। जी हाँ दोस्तों, चाइना को भी छोड़ा पीछे। और दोस्तों इससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ पर जमीयते उलेमाए हिंद के जलसे में बोले मौलाना महमूद मदनी, कहा जो हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते वो खुद चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ा कारण इनके बौखलाहट का दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर ज्ञानवापी और मथुरा की इबादत गाहों का हक नहीं छोड़ेंगे, मुस्लिम जमीयत ने पास किया, इसको लेकर प्रस्ताव। बताएंगे बड़ी खबर अभी की दोस्तों। और साथ ही बताएंगे जहां पर युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है जेलेंस्की, ब्रिटिश पीएम को कॉल करके मांगा हथियार। बताएंगे बड़ी खबर। और साथ ही फाइनल मैच देखने पहुंच सकते हैं पीएम मोदी जी और अमित शाह। सुरक्षा में 6000 पुलिसकर्मी तैनात। तो हर तरह की जानकारी दोस्तों हम आपको अभी बताने वाले हैं। आधार कार्ड से भी जुड़ी खबर बताएंगे, जहां पर क्या सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है दोस्तों और क्या आदेश वापस लिया है। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप के। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका ने दे दिया आखिर सबूत, अब चाइना नहीं भारत है अपना नंबर 1 दोस्त। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका की दोस्ती नई कहानी लिख रही है दोस्तों। अमेरिका अब चाइना के मुकाबले भारत को तरजीह दे रहा है, खासकर आर्थिक मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे का मजबूत भागीदार बन रहे हैं दोस्तों। पिछले वित्त वर्ष में अमेरिका का चाइना से ज्यादा भारत के साथ व्यापार हुआ है दोस्तों। एक तरह से यह सबूत है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं, प्रोफाउंड हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अमेरिका बीते वर्ष 2021-22 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है दोस्तों। इससे दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का पता चलता है। यही नहीं दोस्तों, भारत के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पहुंच गया है दोस्तों, जो कि 2020-21 में 80.51 अरब डॉलर ही था। जी हां, आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत का अमेरिका को निर्यात यानी इंडिया एक्सपोर्ट टू अमेरिका बढ़कर 76.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 51.62 अरब डॉलर रहा था। तो वहीं इस दौरान अमेरिका से भारत का आयात बढ़कर 43.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 29 अरब डॉलर था। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी दोस्तों। चाइना को सच में भारत ने बड़ा झटका दे दिया है दोस्तों। और जिस प्रकार से हमारे भारत के लोगों ने भी कहा था मोदी सरकार से कि चाइना के साथ व्यापार नहीं होना चाहिए, वो दोस्तों मोदी सरकार ने करके दिखा दिया है। और आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। लेकिन चाइना के साथ बिल्कुल अब व्यापार नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ अब चाइना के मुकाबले ज्यादा व्यापार हो रहा है दोस्तों, जो कि चाइना को बहुत तगड़ा और बड़ा वाला झटका है दोस्तों। इसके लिए थैंक यू मोदी जी कहना मत भूलिएगा आप लोग। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां आपकी इच्छा हो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि सबको पता चले इस खबर के बारे में। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां बड़ी खबर आ रही है जमीयते उलेमाए हिंद के जलसे में बोले मौलाना महमूद मदनी, कहा जो हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वो खुद चले जाएं पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, मथुरा, ज्ञानवापी और फिर कुतुब मीनार, देश भर में लगातार सामने आ रहे मजहबी मसलों के बीच जमीयते उलेमाए हिंद ने 2 दिन का जलसा आयोजित किया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के देवबंद में 28 मई से शुरू हुए इस जलसे का रविवार को आखिरी दिन है। आज मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये मुल्क हमारा और हम इसे बचाएंगे। किसी को अगर हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाओ। हमको मौका मिला था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हम नहीं गए। बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले खुद पाकिस्तान चले जाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, कॉमन सिविल कोड कानून के भी खिलाफ हैं ये लोग। बता दे, प्रस्ताव में कहा गया है कि पर्सनल लॉ में बदलाव या पालन से रोकना धारा 25 में दी गई गारंटी के खिलाफ है। इसके बावजूद अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ लोग पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कर रहे हैं और संविधान व पिछली
मोदी सरकारों के आश्वासन और वादों को दरकिनार करके देश के संविधान की सच्ची भावना की अनदेखी करना चाहते हैं। ये इनका बयान है दोस्तों कॉमन सिविल कोड कानून के खिलाफ। और ऐसे में इन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ज्ञानवापी और मथुरा की इबादत गाहों का हक नहीं छोड़ेंगे मुस्लिम। जमीयत ने पास कर दिया इसको लेकर प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, जमीयत उलेमा हिंद के दूसरे दिन के सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया गया है कि मुस्लिम ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह का दावा नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रस्ताव पेश करते हुए हाफिज उबैद उल्लाह बनारसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद और ऐतिहासिक ईदगाह समेत दूसरी इबादत गाहों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दारुल उलूम के नायब मोहतमीम ने कहा है कि इबादत गाहों पर कहा कि देश की आजादी में जमीयत का अहम योगदान रहा है। जिस समय देश पर अंग्रेज काबिज हुए उस समय लग रहा था कि अंग्रेज सभी इबादत गाहों को खत्म कर देंगे, लेकिन ना तो उस समय इबादत गाहों का कुछ बिगड़ सका और ना ही आज धार्मिक स्थलों का नुकसान पहुंचेगा। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ज्ञानवापी मथुरा और कुतुब मीनार जैसे जगहों को लेकर दोस्तों इन्होंने फिर एक बार एक गुट बनाना शुरू कर दिया है दोस्तों, जो कि भारत की आगजनी को दोबारा शुरू कर सकती है दोस्तों। और सबसे बड़ा कारण यही है इनके भड़काऊ भाषण से दोस्तों फिर एक बार भारत में कहीं ना कहीं गृह युद्ध जरूर छिड़ सकता है दोस्तों। और ऐसे में भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इनको लेकर कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता और इनकी बौखलाहट को दोस्तों आप लोग किस नजरिए से देखते हैं बताना मत भूलिएगा। और आप लोगों की ज्ञानवापी और मथुरा जैसे स्थानों को लेकर आपकी अपनी निजी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भी बड़ा बयान आया है दोस्तों। कहा हमें मुल्क भी बचाना है और कौम भी। जी हां, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने फिर एक बार बौखलाते हुए बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो जुर्म हो रहा है उससे सब परेशान हैं, हमें मुल्क को भी बचाना है और कौम को भी बचाना है। जो आज माहौल है इस पर कुछ अमल होना चाहिए। यह बात स्टेज तक ही नहीं हमारी कौम के बड़े और कमजोर तबके तक जानी चाहिए। यानी दोस्तों फिर एक बार इन्होंने भड़काऊ बयान दिया है ताकि देश में आगजनी शुरू हो सके, क्योंकि दोस्तों ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है इसका फैसला कोर्ट ही करेगी और जांच चल ही रहा है दोस्तों। लेकिन इस प्रकार के बयान देना इनके मुंह से शोभा नहीं देता है दोस्तों, जो कि देश में आगजनी कभी भी कर सकती है। ऐसे में अपनी राय जरूर दीजिएगा इन नेताओं को लेकर दोस्तों, बताइएगा जरूर इनका कहना और इनके बातों के पीछे क्या तर्क हो सकता है दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है जेलेंस्की, ब्रिटिश पीएम को कॉल करके मांगा हथियार। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 4 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक विवाद किसी समझौते पर नहीं पहुंच सका है दोस्तों। दोनों देश एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी युद्ध समाप्त करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। रशिया को पीछे धकेलने के लिए जेलेंस्की यूरोपीय देशों की मदद ले रहे हैं। इसी क्रम में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कॉल किया है दोस्तों। जेलेंस्की ने कॉल पर और हथियार सप्लाई करने के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने खाद्य और ईंधन संकट पर भी चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, जेलेंस्की ने जॉनसन को यानी ब्रिटिश के पीएम को फोन करके कहा है कि दोनों देशों को खाद्य संकट को रोकने और यूक्रेन के बंदरगाहों को अनब्लॉक करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अगली खबर की बात करें जहां 4 भारतीयों समेत 22 यात्रियों को ले जा रही फ्लाइट का सुराग नहीं। नेपाल में सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी। जी हां, नेपाल के पर्वतीय इलाके में एक पॉपुलर टूरिस्ट रूट पर उड़ रहा एक छोटा विमान लापता हो गया है दोस्तों। इस विमान में 22 लोग सवार हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि विमान ने जोम सोम पर्वतीय शहर के लिए 15 मिनट की निर्धारित उड़ान भरी थी। उसका उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट टावर से संपर्क टूट गया है। नेपाल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट ने स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9:55 पर पोखरा के जोम सोम के लिए उड़ान भरी थी दोस्तों। जोम सोम राजधानी काठमांडू से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, लेकिन मुस्तांग के लेते इलाके में पहुंचने के बाद इसका संपर्क टूट गया दोस्तों। 2 इंजन वाला टारा एयर 9 का यह विमान पोखरा से जोम सोम जा रहा था, तभी रास्ते में इसका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। पुलिस अधिकारी रमेश थापा ने बताया है कि ट्विन ओटर विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई और तलाश जारी। आपको बता दें इसमें 4 भारतीय सहित 22 यात्री थे। ऐसे में दोस्तों इस प्लेन को मिलने के लिए वो भी सही सलामत के लिए भगवान से कामना जरूर करिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर बिफरे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, फ्रांस और जर्मनी को दे डाली चेतावनी। जी हां दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से बात की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि पश्चिमी और यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन को जो हथियारों की आपूर्ति की जा रही है उससे युद्ध का खतरा और बढ़ सकता है। पुतिन ने कहा कि इन देशों का ये कदम अस्थिरता को और बढ़ाएगा। यूक्रेन में फंसे गेहूं की आपूर्ति को लेकर पुतिन ने आश्वासन दिया है कि अनाज के निर्बाध निर्यात के लिए विकल्पों की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए मॉस्को प्रयास करेगा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण यूक्रेन से अन्य देशों को की जाने वाली गेहूं आपूर्ति के बाधित होने से उत्पन्न हुए खाद्य संकट के लिए पुतिन ने पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों की गलत नीतियों के कारण ही ये खाद्य संकट खड़ा हुआ है। अगली खबर की बात करें, जहां टूट रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना, इन वजहों से मुश्किल है इसका सच होना। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बोले तो सीपीईसी ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का यह सपना अब टूटता दिखाई दे रहा है। इस सपने के टूटने के पीछे अलग अलग कई वजहें हैं और इनका समाधान खुद पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर फाइनल मैच देखने पहुंच सकते हैं पीएम मोदी जी और अमित शाह जी। सुरक्षा में 6000 पुलिसकर्मी हैं तैनात। बता दें, आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी भी ये मुकाबला देखने स्टेडियम में पहुंच सकते हैं। तो वहीं इस मैच को देखने के लिए लगभग 1 लाख दर्शकों के स्टेडियम में पहुंचने की संभावना है। बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां भी ये मैच देखने पहुंचेंगी और सभी की सुरक्षा के लिए 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दोस्तों, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य एजेंसियों की भी मदद ली गई है। जी हां दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर करने की चेतावनी वाले बयान को सरकार ने ले लिया वापस, कहा विवेक का करें इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, सरकार ने आधार कार्ड को लेकर अपने बयान को वापस ले लिया है, जिसमें नागरिकों को आधार के मिसयूज से बचने के लिए किसी भी संस्थान या कंपनी के साथ आधार कार्ड डिटेल शेयर करने की चेतावनी दी गई थी। अब सरकार द्वारा एक नई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस नई प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने इसे वापस लेने की बात कही है। बयान वापस लेने के पीछे गलत अर्थ की संभावना का हवाला भी दिया गया है और इसमें कहा गया है कि प्रेस विज्ञप्ति की गलत व्याख्या की संभावना को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।